अली या हुसैन या अली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। सलावत मैंने जिस आये करीमा को अपना उन्वाने कलाम करार दिया है वो इस दौर के रवां दवां माहौल का एक तर्जुमान है आये करीमा कि अगर तुम ये दावा करने में सच्चे हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो तुम्हें चाहिए कि तुम रसूल का इत्तबा करो। अगर तुमने ऐसा किया युहिब्बुकुमुल्लाह तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये है वो आया करीमा जिसके ज़हन में आज मैं आपकी खिदमत आलिया में गुज़ारिशात रखूँगा। मुझे लग रहा है माइक को थोड़ा और मेरे करीब आना चाहिए, इसको ऐसे नीचे करके आगे आना चाहिए। बस इस कायनात के अंदर हर आदमी ये दावेदार है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और उस दावे की सच्चाई ये है कि अल्लाह ने इस दावे को डायरेक्ट कबूल नहीं किया बल्कि उसके ऊपर एक पाबंदी बिठा दी कि तुम्हें चाहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम रसूल की इत्तबा करो, रसूल की पैरवी करो। जिस कदर इत्तबाए पैगंबर कामयाब होती चली जाएगी उतना ही तुम्हारा दावाए मोहब्बत मुदल्लल होता जाएगा। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने के दावेदार रहे और रसूल का इत्तबा न कर सके तो ये तुम्हारा दावा होगा, इसमें कोई दलील नहीं। अलबत्ता इतना जरूर है कि अगर तुमने अल्लाह से मोहब्बत की और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें पैगंबर का इत्तबा करना होगा। फिर तुम्हें जरूरत नहीं है ये कहने की कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह कहेगा कि हम इनसे मोहब्बत। कुरान मजीद के अंदर मोहब्बत की ये दास्तान इतनी अजीब व गरीब है कि जिस कदर हम वसी पैमाने पर सोचते चले जाएंगे उतना ही मंजिल मकसूद हमारे करीब आती चली जाएगी। अय्याम अज़ा जारी और सारी हैं। मैं दुआ कीजिएगा कि इस आयत की तरफ पलट आऊं। उससे
पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये भरी हुई मजलिस शिकोहाबाद की अपनी दुनिया, अक़ीदत का ये आरास्ता महल और मोहब्बत का ये बेहतरीन निज़ाम जो आपको फ़र्श रज़ा से मिला है, ये इस बात का तर्जुमान ज़रूर है कि जो आदमी ज़िंदगी में पहली मर्तबा आया है शिकोहाबाद में, वो सिर्फ अपनी ज़ात को लेकर नहीं आया है, अपनी पूरी ज़िंदगी को आपको लेकर आया है। मेरी 25 साला ज़ाकरी का सफ़र आज आप तक पहुँचा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 25 सालों तक की मेहनत हमें करना चाहिए कि जब 25 साल में आज आदमी वो अपने पास आया है तो उसकी एक मजलिस नहीं होगी, वो 25 साल का सरमाया होगा जो आपके किसी भी खतीब को एक दिन नहीं लगता एक मजलिस पढ़ने, जिंदगी लगती है एक मजलिस पढ़ने। कोई भी मजलिस एक किताब से नहीं पढ़ी जाती, एक पूरी जिंदगी को जब वो उस पर कुर्बान कर देता है तब जाके वो मजलिस पढ़ता है। हम और आप समझते हैं कि 1 घंटा मजलिस सुन रहे हैं, उसकी एक उम्र होती है जो सरफा हो रही है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि मैं जितनी भी देर मेंबर पे रहूं ये सोचकर हर लम्हे को अपनाइएगा कि वो एक तालिब इल्म की कुर्बानी है जो यहाँ तक आज पहुंची है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मजलिस की दुनिया में चाहे खतीब हो या सामे, दोनों की जिम्मेदारियां बहुत हैं। ये अगर मिंबर पर बैठ के कामयाब है तो सामीन फर्श रज़ा पर बैठ के कामयाब है। ये हुसैन का कर्म था कि उसने ऊपर बैठने वाले के रुतबे को कम नहीं होने दिया, तो नीचे बैठने वालों के रुतबे को भी घटने दिया। और किसी जाकिर से आपने नहीं सुना होगा कि सैयदा मिंबर पर बैठती है, सबसे यही सुना होगा कि सैयदा फर्श रज़ा पर बैठती है। इसका मतलब ये है कि फर्श रज़ा पर बैठने वाले अफराद के रुतबे को घटने का निशान न मिल जाए, इसलिए सैयदा ने यह एहतमाम किया कि ऐलान ये नहीं किया जाए कि हम मसलब पे बैठे हैं, ऐलान ये किया जाए कि हम फर्श रज़ा पर बैठे हैं, ताकि अज़ादारों की हिम्मत टूटने न पाए। अज़ादारों की हिम्मत टूटने न पाए। फर्श रज़ा पर बैठने वाले अफराद के लिए दूसरा जुमला मेरा यह है कि कभी भी आपने रिवायतों में ये नहीं सुना होगा कि इमाम फर्श रज़ा में आगे बैठते हैं। आपने सुना होगा कि चौथे इमाम फर्श रज़ा के आने वालों के पीछे रहे। उस मजलिस में जिसमें शिरकत की थी पीछे आकर खड़े हो गए। किसी ने कहा मौला आप आगे क्यों नहीं गए? कहा मैं पीछे ही ठीक हूँ, मैं पीछे ही रहूंगा। क्यों? इसलिए कि अज़ादार घबराने न पाए, उसे यकीन रहे कि इमाम मेरी पुष्ट पे खड़ा है। अज़ादार मेरी पुष्ट पे खड़ा है और अब अज़ादार मजबूत रहता है, अज़ादार मजबूत रहता है। शायद मैं अपनी मजलिस को मजलिस बना सकूं या ना बना सकूं, मगर अपने लफ्ज को लफ्ज जरूर बना दूंगा। यही वजह है कि मशी को करबला से नजफ की तरफ होना चाहिए था, नजफ से करबला नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि अहले बैत करबला से कूफा गए थे, कूफे से करबला नहीं आए थे। ये क्या हुआ कि मशी का आगाज होता है नजफ से करबला, सिर्फ इसलिए होता है कि बाप अज़ादारों की पुष्ट पे खड़ा होता है, सफर बेटे की तरफ होता है। जिसकी पुष्ट पे अमीरुल मोमिनीन खड़ा होता है, वो अगर बीच में करोड़ों भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। सलावत पढ़ते मोहम्मद। कोई नुकसान। अब ये बात के साथ मजलिस मैं अपने नौजवान
बच्चों से कहूंगा इसकी हिफाजत करना। ये मजलिस ही नहीं है, ये एक समाज है, एक माशरा है। ये तुम्हारे बुजुर्गों की दी हुई दौलत भी है, ये अकीदे का बसा हुआ सरमाया भी है, ये दीन की कहीं ना कहीं हिफाजत भी है, ये यजीद की कहीं ना कहीं हार का ऐलान भी है। ये तुम्हारे सही अकीदों की पहचान भी है। तुम इसकी कदर करना, ये तुम इसकी कदर करना इसलिए कि ये सही अकीदों की पहचान भी है, सही तबलीग का सामान भी है, असली दीन का उन्वान भी है। अगर तुमने मजलिस की कदर नहीं की तो मैं कसम खाता हूं कि दीन का असली चेहरा सामने नहीं आएगा। अगर मजलिस में बैठा हुआ मजमा न होता तो ये पता ही न चलता कि सच्चे मुसलमान कहाँ रहते हैं। सच्चे मुसलमान कहाँ रहते हैं, कौन सी बस्ती में बसते हैं मुसलमान, ये पता ही नहीं चलता। इन मजलिसों की कदर करिएगा जिसमें अकीदों को क्लियरेशन मिलता है। और जो लीजिएगा दूसरा जुमला अगर गायका चला गया तो जाकिर कत्ल हो जाएगा। यही वो मजलिसें हैं जो ये बताती हैं कि इस बस्ती के हलाल ज़ादे कहाँ रहते हैं। आले मोहम्मद की मोहब्बत के उन्वान कभी ऐसे कायम नहीं होते कि वो खाली जाती कुर्बानी पे आले मोहम्मद हासिल हो जाए। नस्लें कुर्बान होती हैं तब मोहब्बत आले मोहम्मद दिल में आती है। क्या लफ्ज है मेरा, मेहनतों से हुसैन नहीं मिलता, नस्लों की तहारतों से हुसैन मिलता। हर कसो नाकस इस मजलिस में नहीं आता है, हर कसो नाकस इस मजलिस में नहीं आता है, हर आदमी इस मजलिस में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए कि मसला ये नहीं है कि हम हुसैन तक जा पाए कि नहीं जा पाए, मसला ये है कि हुसैन भी तो गले नहीं लगाएंगे। जाहिर सी बात है, करबला में हजारों थे, हुसैन ने गले सिर्फ हुर को लगाया। इसका मतलब ये कि हर आदमी में ये हिम्मत नहीं होती है कि वो इमाम हुसैन तक चला है। ताहम मजलिस किसे कहते हैं, मैं एक लफ्ज अपने उस नौजवान से कहता हूँ जो आज की इस मजलिस को यादगार बनाना चाहता है। मजलिस किसी जगह बैठ जाने का नाम नहीं है, मजलिस किसी जगह पहुंच जाने का नाम नहीं है, मजलिस किसी जिक्र को सुन लेने का नाम नहीं है। मजलिस नाम है मजलिस को अपने घर लाने का। अब आपकी अपनी मर्जी, मजलिस नाम है मजलिस को अपने घर लाने का। मजलिस मजलिस में जाने का नाम नहीं है, मजलिस नाम है मजलिस को घर लाने का। आप कहोगे कि मौलाना ये कैसे कह रहे हैं, मैं एक लफ्ज में कहूंगा, आपकी अपनी दुनिया है, जो आने वाले हैं वो आते रहेंगे, अपनी जगह लेते रहेंगे। आप मुतवज्जे रहिए ताकि वक्त आएगा ना चला जाए, मुतवज्जे रहिएगा। मजलिस मजलिस में आने की चीज नहीं है, मजलिस घर ले जाने की चीज है। ऐलान नाज़िम ने ये किया था, ऐलान मेजबान ने ये किया था, पोस्टर पे ये लिखा गया था कि मजलिस में आओ तुम्हें सवाबे दारैन मिलेगा। इसका मतलब ये कि वो सवाबे दारैन ही है जिसे हम अपने घर लेके जाएंगे। आप मुतवज्जे हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं मालूम, इसका मतलब सवाबे दारैन ही है जिसे हम घर लेके जाएंगे। तबर्रुक नहीं, तबर्रुक उनके लिए नहीं बांटा जाता जो अंदर होते हैं। तबर्रुक उनके लिए बांटा गया था जो अभी तक अंदर नहीं आ सके हैं। उनके लिए बांटा गया था जो अभी तक अंदर नहीं आ सके हैं। इसी
इसीलिए मजमे दो ही किस्म के आपको नजर आएंगे, कुछ आते ही अंदर चले आते हैं, कुछ आते ही बाद में है। हमें पता है कौन मजलिस के लिए आया है, कौन तबर्रुक के लिए आया है। हमें पता रहता है कि कौन मजलिस के लिए आया है, कौन तबर्रुक के लिए आया है। जो अंदर बैठा है वो सोचता है मजलिस और होती रहे, जो बाहर है वो सोचता है जल्दी हो जाए। इसीलिए हमने शीरमाल बांटे ताकि दुनिया में पता चल सके नेक आमाल का मजमा कौन सा है, शीरमाल का मजमा। इसीलिए हमने दो किस्म के मजमे आपको मिलेंगे अज़ादारी में। एक मजमा तबर्रुक बैठने के बाद वो होगा जो अंदर से बाहर जाएगा, और एक मजमा तबर्रुक के बाद वो होगा जो बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये तबर्रुक बैठते ही बता देता है बाहर वाला कौन है, अंदर वाला। ये तबर्रुक बैठते ही बता देता है कि बाहर वाला कौन है, अंदर वाला कौन है। एक जुमला सुनिए फिर उसके बाद आगे आ जाइएगा थोड़ा थोड़ा गैप को खत्म करने के लिए। ये तबर्रुक बढ़ते ही बताता है। अब ये न पूछिएगा कि तबर्रुक क्यों बांटा गया, मैं एक जुमला कह दूंगा फिर उसके बाद आगे आइएगा। पहले जुमला सुन लीजिए। तबर्रुक हमने बांटा ही इसलिए था कि दुनिया को यकीन आ जाए कि हुसैन के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। एक सवाल करते हुए आगे आ जाइए। मेरे इस अजीम मजमे को, इस अजीज नौजवान को, इस मोहतरम अकीदतमंद को, इस बेहतरीन अज़ादार को अपनी दुनिया संवारने के लिए इन मजलिसों को कसरत पे नहीं तोलना होगा, अकीदत पे तोलना होगा। इन मजलिसों को रस्म रिवाज के बाजार में नहीं रखना होगा। इस मजलिसों को आमाले सालेहा के किरदार में रखना होगा। इन मजलिसों को दूसरों की सोच पर नहीं छोड़ना होगा, अपनी फिक्र पर छोड़ना होगा। अगर तुम मजलिस में आए हो तो किसी मालदार की बुनियाद पे नहीं आए, एक अच्छे अज़ादार की बुनियाद पे आए। मुझसे सुनो कि तुम्हारी पहचान मालदारी नहीं है, अज़ादारी है। तुम्हें नोटों ने नहीं पहचानवाया है, तुम्हें मालदारी ने नहीं पहचानवाया है, तुम्हें अज़ादारी ने पहचाना। अगर तुम मजलिस में आ रहे हो तो अपनी तहजीब का हिस्सा बनो खुद, किसी के कहने पे नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी रस्म रिवाज के झक्कड़ में नहीं, किसी वज़ा कदा की दुनिया में नहीं। तुम खुद हुसैन के हो इसलिए मजलिस में आओ। तुम्हें कोई न बुलाता तब भी तुम मजलिस में आते। तुम मजलिस का हिस्सा बनो, हुसैन तुम्हें वो तबर्रुक देगा कि जो कायनात में किसी ने नहीं दिया। या तुम नहीं जानते कि बस्ती बस्ती ये हुसैन ही ने ऐलान करवाया है, मोमिनीन से गुजारिश है। अब मेरा लफ्ज आएगा और तुम गूंजते रह जाओगे, मेरा लफ्ज आएगा और तुम गूंजते रह जाओगे। ये हुसैन ही का ऐलान है, वरना घरों में, मोहल्लों में, रिश्तेदारों में तुम्हारे कारनामे इस लायक नहीं थे कि तुम्हें कोई मोमिन कहता। तुम्हारे कारनामे इस लायक नहीं थे कि तुम्हें कोई मोमिन कहता। एहसान मानो हुसैन का। अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो पता ही न चलता कि मोमिनीन की बस्ती कहाँ है। क्या आप बेदार हैं? ये हमारा कमाल था कि हमने शिकोहबात की उन गलियों के अंदर जहां कोई किसी को नहीं पहचानता था, सेक्टर के उन झगड़ों में जहां कोई किसी की तमीज नहीं रखता था, फ्लैट की उस दुनिया में जहां एक घर दूसरे घर को पहचानने के लायक भी न था,
हमने ये निजाम बर्पा कर दिया कि तुम तुम्हारे घरों में नहीं पहचाने जाओगे। हम एक ऐसा घर बना रहे हैं कि कौन कहां रहता है ये हुसैन के घर में पता चलेगा। कल कौन सा ऑफिसर आया, परसों किसने ज्वाइन किया, नरसों किसने शिकोहाबाद में आबादी की, ये पता ही न चलता अगर वो मोमिन होकर अपने घर में रहता। हमारे घर ने बताया कि इसका घर कहाँ है। जरा सोचो तो सही, जब हमने सेक्टरों की भीड़ में तुम्हें गुम नहीं होने दिया तो महशर की भीड़ में तुम्हें क्या होगा। महशर की भीड़ में तुम्हें क्या होगा। इस बस्ती में हुसैन का कौन है ये पता उस वक्त चलेगा जब हुसैन की मजलिस होगी। महशर में हुसैन का कौन है ये पता उस वक्त चलेगा जब हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े होंगे और सारी दुनिया से आजादार कट कट के हुसैन की तरफ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जो मजमा नाम पे इकट्ठा हो गया वहां इकट्ठा क्यों नहीं होगा जहां साथ खड़ी होगी। अलबत्ता शर्त इतनी है कि तुम एक मजलिस को मजलिस बना। मैं ये नहीं कह सकता अपनी इन मुहतरम मज़ादारों से कि इस वक्त आप मजलिस करना नहीं जानते। नहीं, माफ कीजिएगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपने छोटे भाई को बताना चाहता हूँ कि बेटा अगर मजलिस करनी है तो कैसे कर। ये मजलिस इसलिए कायम नहीं की गई है कि इन्हें हुसैन से कुछ फायदा है। नहीं, माफ कीजिएगा, हुसैन कल भी हुसैन थे, आज भी हुसैन है। हुसैन किसी भीड़ की तलाश में कभी नहीं रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कसरत की तलाश में कभी नहीं रहे। अबा अब्दुल्ला को कभी भीड़ की जरूरत नहीं रही। जाहिर सी बात है जो करबला बनाने के लिए भीड़ न ढूंढे वो एक मजलिस जमाने के लिए कसरत तलाश करेगा, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो मजलिस है ये फायदा उन्हें नहीं दे रहा है, ये फायदा हमें देगा। वो कौन सा फायदा है जो हमें मिलेगा? वो फायदा वही है जो सवाबे दारैन के नाम पर ऐलान हुआ है। कितना सवाबे दारैन तुम्हारे घर पहुंचा ये तुम जानो। कनस्तरों का बंद होना बताता है तबर्रुक कितना पहुंचा। घर की मेज बताती है तबर्रुक कितना पहुंचा। सूखती हुई रोटियां बताती हैं तबर्रुक कितना पहुंचा। अफरता हुआ फ्रिज का पेट बताता है तबर्रुक कितना पहुंचा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसाले सवाबे दारैन कितना पहुंचा। सवाल ये नहीं है तबर्रुक कितना पहुंचा, सवाल ये है सवाबे दारैन कितना पहुंचा। दो ही चीजें बांटी गई थी, एक तबर्रुक बांटा गया था, एक सवाबे दारैन। तो घर में तबर्रुक कितना पहुंचा है ये तो फैमिली को पता है, सवाबे दारैन कितना पहुंचा है ये फैमिली को पता क्यों नहीं है। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि पहले ये सनद दो कि सवाबे दारैन कितना पहुंचा। अगर तुम ये ना बता सके कि घर तक सवाबे दारैन कितना पहुंचा तो इसका मतलब ये कि तुम मजलिस में आए ही नहीं थे। तुम्हें दलील देना होगी कि वो सवाबे दारैन जो बट रहा था वो कितना मजलिस में पहुंचा। मेरा लफ्ज है अगर मेरा बच्चा समझ गया तो मैं उसका शुक्रगुजार हो जाऊंगा, अगर नहीं समझा तो अगली मर्तबा या कभी फिर किसी वक्त उसको कोशिश करूंगा सुलझाने की। अगर आज ही समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। 25 साल के बाद आप मुझसे ये लफ्ज सुन रहे हैं, इस भरोसे पर सुनिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। सवाबे दारैन कितना पहुंचा इसका मतलब ये है कि इमाम बाड़े की भीड़ नहीं बताएगी कि अज़ादार कितना अच्छा है। दूसरा जुमला ही तो मजलिस है, घर की तहजीब बताएगी अज़ादार कितना अच्छा है। घर की तहजीब बताएगी।
रजादार कितना अच्छा है। एक फैमिली की समझ में तुम नहीं आ रहे हो और रजादार हो, चंद लोगों की समझ में तुम नहीं आ रहे हो और रजादार हो, चंद अफराद की समझ में तुम नहीं आ रहे हो और रजादार हो, माँ बाप की समझ में तुम नहीं आ रहे हो और रजादार हो, भाई बहन की समझ में तुम नहीं आ रहे हो और रजादार हो, मोमिनों की समझ में तुम नहीं आ रहे हो और रजादार हो। सुनो, अगर तुम जमीन वालों की समझ में नहीं आ सके तो आसमान वालों की समझ में क्या। मेरे कहने का मकसद ये है, जिसे चंद आदमी अच्छा नहीं कह पा रहे हैं उसे फरिश्ते कैसे अच्छा कह देंगे। शायद दुनिया में दो ही मंजिलें हैं, जो घर में फैमिली की नजर में अच्छा है वही कब्र में फरिश्तों की नजर में अच्छा है। मजलिसें तुम्हें बिगाड़ने के लिए तो नहीं की गई, संवारने के लिए की गई। मजलिस का रिश्ता तुम्हारी चालाकियों से तो नहीं था, मजलिस का रिश्ता दीन की हिमायत से था। सवाल ये पैदा होता है कि मजलिसों के बाद तुम्हें तय करना होगा कि मक्कारी बढ़ रही है कि दीनदारी बढ़ रही है। तुम्हें तय करना होगा। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? मजलिस हुसैन में क्या समझ रहे थे कि मजलिस हुसैन में जाके तुम कामयाब हो गए? एक बात का जवाब दो, क्या तुम वाकईन मजलिस हुसैन में जा सके? अगर जा सके हो तो ये बताओ लाए क्या? अगर गए थे तो लाए क्या है? मैं समझता हूं कि मैं मिंबर छोड़ दूंगा अपनी इस बात के बाद तो मेरे बच्चे को आज की तकरीर का, कमर सुल्तान के टिकट का, लिफाफे का, यहाँ आने का सबका जवाब मिल जाएगा। जब मैं ये बात कहूंगा सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। इस बात के बाद जब तुम अपने घरों में हो तब महसूस करना कि मजलिस कितनी तुम्हारे अंदर पहुंच गई है। जब जवाब आ रहा, सवाल ये पैदा होता है कि मजलिस क्या है? मजलिस नाम है दो तहजीबों के संगम का। एक तुम्हारे घर की तहजीब और एक हुसैन के घर की तहजीब। अब तुम्हारा मसला होगा, मेरा मसला खत्म हो जाएगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इस लफ्ज में। उस दिन तुम मजलिस करना सीख जाओगे जिस दिन ये फैसला कर दोगे कि तुम अपने घर की तहजीब यहाँ लाना चाहते हो या यहाँ की तहजीब अपने घर ले जाना चाहते हो। मैं अपने नौजवान से कहता हूँ कि इस मजलिस को मजलिस के उन्वान से सुने। क्या कहना चाहते हो मौलाना? मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक तहजीब तुम्हारे घर की है और एक तहजीब हुसैन के घर की है। तुम अपने घर की तहजीब यहाँ लाना चाहते हो या यहाँ की तहजीब अपने घर ले जाना चाहते हो? सुनो मुझसे लफ्ज सुनो, जब जब अपने घर की तहजीब यहाँ आएगी फसाद होगा। जब घर की तहजीब यहाँ आएगी फसाद होगा और जब जब यहाँ की तहजीब घर जाएगी इत्तेहाद होगा। इसकी तशरीह बड़ी अजीब और गरीब है। जब जब घर की तहजीब यहाँ आएगी, तुम जब अपने घर से चलो, अपने घर के सारे मनसब अपने घर में छोड़ कर चलो।
तुम कितने बड़े नंबरदार हो, घर में छोड़ के यहाँ सिर्फ आजादार बन के आना। ये हुसैन का घर है, यहाँ अकड़ के मत आना, इसलिए कि जो भी अकड़ के आया है जलील होकर गया है। जो भी हुसैन के दरवाजे पर अकड़ के आया है जलील होकर गया है, और जो इस दरवाजे पे झुक के आया है अजीज होकर गया है। लिहाजा कभी भी हुसैन के दरवाजे पे अकड़ के आने, हम जानते हैं कि तुम अपने घरों पे कुछ हो, लेकिन खबरदार अगर पहलवान हो तो अपनी पहलवानी को अपने घर में छोड़ो, वरना मजलिस अखाड़ा बन जाएगी। बहुत तवज्जो से सुनिए, अगर तुम मास्टर हो तो अपनी मास्टरी को अपने घर में छोड़ो, मजलिस में मास्टरी मत लाओ, वरना ये स्कूल बन जाएगा। मुतवज्जो रहिएगा। तुम नवाब साहब हो तो अपना मूड़ा घर में छोड़ के आओ, यहाँ तुम्हारे लिए मूड़े नहीं बिछे हैं, फर्श बिछा है। बहुत बड़े मालदार हो, अपनी मालदारी को अपने घर में छोड़ के आओ। तुम खान साहब हो तो अपने सारे अलकाब उतार के अपने घर पर रख के आओ। हुसैन के घर जा रहे हो, लिहाजा हुसैन के घर ऐसे जाना जैसे हुसैन चाहते हैं। अपने सारे मनसब हुसैन के घर पे मत ले जाना। जब हुसैन के घर पे जाना तो यहाँ की तहसीब, यहाँ के हिसाब से जाना। मुतवज्जो रहिएगा, मैं मकसद की खातिर इतनी बड़ा जुमला कह के गया हूँ, वरना कहता ही नहीं। आसमान से एक फरिश्ता आया ज़हरा के दरवाजे और कहता है अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। हकीकत ये थी कि वो दरोगा जन्नत था, उसने वो मनसब नहीं गिनाया जो वहां का था। उसने ये मनसब गिनाया जो यहाँ का था। इसका मतलब ये है कि अपनी तहजीबों से बाहर, अपने अरमानों से दूर, अपने ख्वाहिशात से अलग, अपनी तबीयत की दुनिया से दूर, जब हुसैन के करीब जाओ तो सादे फर्क की तरह जो नुक्ता लगे हुसैन का हो, जो तहरीर बने हुसैन का हो। किसी दूसरे के मिजाज से दबकर मजलिस मत करना, इसलिए कि हुसैन न दबने ही के लिए करबला आया था। हुसैन मजलूमों को ताकतवर बनाने ही के लिए करबला आए थे। हुसैन कमजोरों को हिम्मत देने ही के लिए करबला आए थे। तुम नहीं जानते कि मजलिस को कायम ही क्यों किया गया। मजलिस और मस्जिद दोनों इसलिए बने थे कि जब तुम्हें तुम्हारे घरों में जीना ना आए तो तुम इन घरों में आ जाना, तुम्हें अंदाज़े हयात मिल जाएगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि एक एक लफ्ज पे बार बार बोलूं। मस्जिद अगर इबादत की जगह होती तो घरों में नमाज पढ़ना हराम होता। इसका मतलब यह है कि मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाई गई है, अल्लाह से मिलने की जगह मस्जिद नहीं है। मस्जिद इसलिए बनाई गई थी कि घर से निकलो ताकि तुम्हें बंदों के हालात जानने का मौका मिले। शायद मैं अपनी जगह ठीक हूं या नहीं। मस्जिद तो, नमाज तो तुम्हारी घर में भी कबूल हो जाती, मगर हमने मस्जिद इसलिए बुलाया है कि वहां कुछ और भी हैं। यहाँ अकेले पढ़ने से बेहतर है उनके साथ पढ़ो। और अब कमाल यह है कि हम रकत की वजह से सवाब नहीं बढ़ाएंगे, अगर आदमी बढ़ते चले गए सवाब बढ़ता चला जाएगा। ये जुमला पता नहीं मेरा कहाँ है। 2 आदमी थे तो इतना सवाब, 3 आदमी थे तो इतना सवाब, 7 आदमी हो गए तो इतना सवाब, अगर 10 हो गए तो फरिश्ता गिन नहीं पाएगा। ये बंदों की वजह से सवाब क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब यह है कि इबादत में इजाफा रकात से नहीं होता है, इत्तेहादे मिल्लत से होता है। तुम्हें मस्जिद की भीड़ दिखाई दे रही,
इस भीड़ के अंदर झांक के देखो क्या है। हजरत अली अलैहिस्सलाम पूछा गया मौला सुन्नत क्या है? कहा रसूल की सीरत पे अमल करने का नाम। पूछा गया आका बिदत क्या है? का सुन्नत से मुंह फेर लेने का नाम। तो बच्चे रहिएगा, तीसरा जुमला जो मेरे मकसद का। पूछा गया जमात क्या है? का हक पे इकट्ठा होने का नाम। इसका मतलब ये कि पब्लिक को इकट्ठा करने का नाम जमात नहीं है, हक वालों को इकट्ठा करने का नाम जमात। लिहाजा एक मजलिस जो तुम्हारे दरमियान में वाक़े हो रही है, इसलिए वाक़े हो रही है कि तुम्हारी निसाब को, तुम्हारे निसाब हयात को दीन से बिल्कुल मुल्हक कर दिया जाए, तुम्हारी तहजीब को हुसैनियत के करीब कर दिया जाए। मुझे जवाब दो, क्या सारे मस्जिद में जाने वाले खुदा तक पहुंच गए? मस्जिद में जाने का मकसद मस्जिद में जाना था या खुदा तक जाना था? मस्जिद में जाने का मकसद मस्जिद में जाना था या खुदा तक जाना था? बहुत से लोग हैं जो मस्जिद तक आए मुसल्ले तक न जा सके, और बहुत से लोग हैं जो मुसल्ले तक आए खुदा तक न जा सके। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जो मजलिस तक आए और हुसैन तक न जा सके। अगर तुमने संभाल लिया तो ठीक, नहीं संभाल लिया तो ठीक, क्लिप बन के नेट पे चली जाएगी। आज न सुनी तो कल सुनी जाएगी। मैं तो जुमला कहकर निकल जाऊंगा। जुमला सुनिएगा, अगर सारे मस्जिद वाले खुदा तक पहुंच चुके होते तो आतंकवादी कहां से आते? अगर सारे मस्जिद वाले खुदा तक पहुंच चुके होते तो आतंकवादी कहां से आते? और अगर सारे मजलिस वाले हुसैन तक चले गए होते तो फसादी कहां से आते? अज़ादारी इसलिए नहीं थी कि हम तुम्हें इकट्ठा करना चाहते थे, नहीं, अज़ादारी इसलिए थी कि तुम्हारी तबीयत में इनकलाब का रास्ता कहां से आता। अज़ादारी इसलिए थी कि तुम्हारे ज़हन शऊर को बदलने का मौका कहां मिलता। अज़ादारी इसलिए थी कि यजीदियों को हुसैनी होने के मौके कहां से आते। अज़ादारी इसलिए थी कि तुम्हारे मिजाज पर आहंगे रुख कौन पेश करता है। अगर हम तुम्हारे ऊपर जिंदगी का निसाब छोड़ देते तो तुम अपने घरों में तकब्बुर को बेलगाम कर देते। हमने एक ऐसा घर बनाया जहां हर गुरूर टूट जाए। मैं तो जानता हूं जब लफ्ज को गाढ़ा बना देता हूं तो उसकी तशरीह करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो गुरूर बेलगाम हो जाता। इसलिए कि इंसानियत के कबीले में ज़हन शऊर की अथाह गहराइयों के अंदर ये बात मौजूद थी कि आदमी सिर्फ और सिर्फ ये चाहता था कि किसी को अपनी बराबर में न आने दिया जाए। कोई दौलत में मेरी बराबर ना आ जाए, कोई इज्जत में मेरी बराबर ना आ जाए, कोई शोहरत में मेरी बराबर ना आ जाए। हद हो गई कि आलिम ये चाहते थे कि कोई इल्म में मेरी बराबर ना आ जाए, मेरे कद के बराबर ना आ जाए, मेरे मकान से किसी का ऊंचा मकान ना हो, मेरी दुकान से अच्छा किसी का पकवान ना हो। आलम ये हो गया था तकब्बुर और गुरूर का कि इसने किसी को बराबर में नहीं बैठने दिया। मास्टर और शागिर्दी की नफरतें, मीर साहब और नौकर के चर्चे, नवाब और रियाया के जुमले, आका और गुलाम की नशिस्तें, कौन था
जो इस कायनात को बराबर में बिठाता, ऊपर नीचे बैठने की तमीज ने गुरूर को बेलगाम कर दिया था। हुसैन ने कहा समाज में एक ऐसा घर जरूर होना चाहिए कि जहां जो चाहे जिसके बराबर में बैठ जाए। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा जहां आप रुकना चाहते हो, मैं वहां रुकने नहीं दूंगा। चलो मजलिस हो रही है, ये मोहल्ले का वही नवाब है जिसने तुम्हें बराबर में नहीं बैठने दिया। ये वही अमीर शहर है जो हमेशा सच के अपने तख्त पे बैठा रहा और किसी ने उस तख्त पे कदम भी नहीं रखा। ये वही आदमी है जो इल्म के नाम पर तुम्हारे कंधों पे पैर रखे दे रहा था। चलो मजलिस हुसैन हो रही है, आज इसकी बराबर में जाके बैठो। ये कल तुम्हें बराबर में नहीं बैठने दे रहा था, आज अगर तुम्हें अपनी बराबर से उठा दे तो हमें हुसैन न कहना। आज अगर तुम्हें अपनी बराबर से उठा दे तो हमें हुसैन न कहना। इस ज़िम्न का और इस जुमले का अगर कोई बहुत उम्दा जुमला हो सकता है तो वो ये है, आज अगर ये तुम्हें अपनी बराबर से उठाए तो हमें हुसैन न कहना। सुनो, जब ये तुम्हें उठाने की कोशिश करे तो एक जुमला कहना, ये तेरे बाप का दौलत खाना नहीं है, हुसैन का आज़ाद खाना। की अलग दास्तान है, ये उठा पटक, ये तकब्बुर के खेमे, ये गुरूर के महल टूटते ही नहीं अगर हुसैन की मजलिस है। मास्टर हो नीचे बैठो, डॉक्टर हो नीचे बैठो, नवाब हो नीचे बैठो, मोहल्ले के भैया हो, शहर के बिगाड़वा हो, कौम के सुधारवा हो, नीचे बैठो। हमने मूढ़ों का इंतजाम नहीं किया है, हमने कुर्सियां नहीं लगाई हैं, हमने सोफे नहीं बिछाए हैं। यहां से लेके अमेरिका तक एक ही निजाम का दस्तरखान बिछाया है, एक ही निजाम का फर्श बिछाया है। सारी इंसानियत को इसी पर बैठना होगा। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें नीचे बिठाकर सबसे ऊंचा बना दें। हम तुम्हें नीचे बिठाकर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें सबसे ऊंचा बना देंगे। कौम सबसे छोटी होगी, प्रोग्राम सबसे बड़े होंगे। एक लफ्ज सुन लीजिए और मजलिस को मजलिस बना लीजिए। 2 महीने 8 दिन खाने का प्रोग्राम तो चल सकता है, खिलाने का नहीं चल सकता। खाने के प्रोग्राम तो चल सकते, लेकिन ये अजीबो गरीब कौम है, दुनिया की हर दौलत को इसने दस्तरखान पर रख दिया। जब मोहल्ले वाले न देख सके तो इसने पूरी दुनिया को 80 किलोमीटर में बुलाया। सुना है कि जहां भीड़ बढ़ती है चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। हुसैन की मशी अजीब है, वहां सस्ती नहीं फ्री हो जाती है। दिन तक खिलाने का प्रोग्राम, बिरयानी का रूप बदला खाओ, कौरमे की शक्ल बदली खाओ, शीर माल के अंदाज बदले खाओ, तबर्रुक की कीमतों में चेंजिंग आई खाओ। कभी असली हलवे का बन के आया, हमारे यहाँ तो मन्नत ही असली हलवे की है।
हम असली हलवे का हलवा बनाकर कासिम के लिए आते रहे। नाम बदले, खिलाने का अंदाज न बदला। तारीखें बदली, खिलाने का अंदाज न बदला। कौम के बच्चे बच्चे में जोश है। आज हमारे यहाँ नियाज है, तशरीफ लाइए। आज हमारे यहाँ नजर है, तशरीफ लाइए। आज इनकी नियाज है। उसने पूछा कल तो थी, बोले कल उनकी थी, आज इनकी है। कल की तारीख इनकी थी, आज इनकी है। मेरी समझ में नहीं आया ये कौम कौन सी है। अबू तालिब के दौर से आज तक ये कौम यही कह रही है, ये खिलाने वाली कौम है, खाने वाली। मैं शायद अपनी जगह ठीक हूं तो ये लफ्ज इस मजलिस का तारीखी लफ्ज होकर रह जाएगा। इस कौम ने इतना लुटाया है कि सारी दुनिया को अब यकीन हो चला है कि ये लुटाने वाली कौम है। इस्लाम के नाम पर लुटाने वाला कौन है और इस्लाम को लूटने वाला कौन है? यही बताने के लिए हम अज़ादारी करते हैं कि किसने इस्लाम को खिलाया है, किसने इस्लाम का खाया है। अब आप बेदार नहीं हैं। किसने इस्लाम का खिलाया? अबू तालिब ने पहले ही दिन इस्लाम की बुनियाद खिलाने पर डाली थी, खाने पर नहीं डाली। मैंने अपने बच्चे से पूछा क्यों तारीखें बदल बदल के खिलाता है, क्यों तारीखें बदल बदल के लुटाता है? का मौलाना एक ही नाम तो है जिस पे लुटाने वाला आबाद होता है। तुम बेदार नहीं थे। हुसैन का नाम जिस नाम पर लुटाने वाला आबाद है, और ये भी लिखिए मौलाना कि इस नाम पर लूटने वाला बर्बाद है। तुम तक मेरा जुमला पहुंचा ही नहीं। बहुत से लोग हैं जो हुसैन के नाम पर लुटाकर आबाद हो गए, और बहुत से नाम है जो हुसैन के नाम पर लूटकर। तुम जब तक नहीं उठोगे जब तक मैं तशरीह नहीं करूंगा। हमने देखा है कि झोपड़ियों से मजलिस शुरू हुई थी और लोग महलों में आ गए। दूसरा जुमला तुम्हारे हवाले। झोपड़ियों से मजलिस शुरू हुई थी और लोग महलों में आ गए। उसने इमाम बाड़ा बेचा था और सड़कों पे आ गए। हयात है मजलिस, ये दीन की कायनात है मजलिस, ये उम्मीद का चिराग है मजलिस, ये हैसियत है मजलिस, ये शरीयत है मजलिस। तुम इन मजलिसों का एहतराम करो, इसे तहजीब के फर्क पहनाओ, इसे अंदाज़े हयात दो। मैं तुमसे सही कह रहा हूं, अगर हुसैन की मजलिसें ना होती, ये जुमला अब रायगा चला जाएगा, इसलिए कि मुझे कहां कहना था और मैं कहां कह रहा हूं। अगर हुसैन की मजलिसें ना होती तो बिरादरी तो होती, बराबरी ना होती। बिरादरी का लफ्ज तो होता, बराबरी का लफ्ज नहीं होता। कोई किसी के बराबर में न बैठता अगर हुसैन की मजलिस है। क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर की मजलिस में लोग ज्यादा आए हों, गरीब की मजलिस में कम? ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब वो हुसैन का अज़ादार हो गया तो क्या मालदार और क्या गरीब। अगर मशी में किसी के मौक़िफ़ पर
1 करोड़ रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो उस बच्ची के तश्त भी चल रहा है। क्या जुमला! वो बच्ची इतने से तश्त में चंद खजूर लिए खड़ी थी। मैंने कहा अजीब बात बता, इतनी बड़ी भीड़ में तेरा ये तश्त क्या करेगा, तेरे ये 4 खजूर क्या करेंगे? का जब गिनती उन बड़े बड़े मौकफ की होगी तो मेरी भी होगी। गिनती जब उन बड़े बड़े मौकफ की होगी तो मेरी भी होगी। मैंने कहा मुझे सही बता दे कि तू किस हौसले के साथ खड़ी है। कहा मैं इस हौसले के साथ खड़ी हूं कि ये खरीदारी का मिस्र का बाजार नहीं है, हुसैन का दरबार। यहाँ ऐसा नहीं है कि यूसुफ उसी को मिलेगा जो सिक्के रखता होगा। ये हुसैन है, ये उसको भी मिलेगा जो चंद खजूरों में लेके आया। यकीन माने एक आदमी ने जो मुझे जवाब दिया वो मुझे आज तक याद है। मैंने कहा कि तुम मशी में ये चंद खजूरें लेकर क्यों आए हो? कहा सुनो, बहुत बड़ा फर्क है तुम में और मुझ में। मैंने कहा क्यों? कहा दोनों हुसैन के बुलाए हुए हैं। क्या जुमला कहा है उसने, क्या जुमला कहा! दोनों हुसैन के बुलाए हुए हैं। फर्क इतना है कि हमारे अमल से पता चलेगा मेहमान कौन है, मेजबान। अरे क्या जुमला! हमारा अमल बताएगा मेहमान कौन है, मेजबान। एक मजलिस जो कायम होती है नस्लों के गुरूर तोड़ के कायम होती है। एक मजलिस जो कायम होती है मेरी और आपकी ताकत पे कायम नहीं होती। ये फर्श अज़ा हमारी कुव्वत ने नहीं बिछाया है, ज़ैनब की मेहनत ने बिछाया। और मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि उन्हीं ने बिछाया था वही बचा रहे। कैद खाने में बिछा के आए थे, पर्दे गैब से बचाते आ रहे। अज़ादारी का वारिस अभी जिंदा है, अज़ादारी का निजाम अभी जिंदा है। एक मजलिस तुम्हारी रूहों को झंझोड़ने का जरिया होना चाहिए। एक मजलिस इनकलाब की आहट होनी चाहिए। एक मजलिस तब्दीलियों का मुरक्का होना चाहिए। एक मजलिस एक सफर बनना चाहिए। एक मजलिस एक निजाम बनना चाहिए। एक मजलिस नशिस्त पे नहीं होनी चाहिए, नसीहत पे होनी चाहिए। एक मजलिस जिस्म तक नहीं रुकनी चाहिए, इल्म तक आनी चाहिए। एक मजलिस वजन तक नहीं आनी चाहिए, मिजाज तक जानी चाहिए। एक मजलिस इजहार तक नहीं आनी चाहिए, किरदार तक जानी चाहिए। एक मजलिस सूरत पे नहीं रुकनी चाहिए, सीरत पे जानी चाहिए। तुम जब हुसैन के घर तक आओ तो हुसैन तक जाओ। कैसे, क्यों, मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानता हूं कि एक मजलिस में जो तोहफे तुम्हें मिल जाते हैं सारी दुनिया भी उन्हें संभालने से परेशान है। आज हर कौम के मुबल्लिग ढूंढ रहे हैं तबलीग कैसे करेंगे, तबलीग कैसे करेंगे। न जाने कितने नोटों का खर्चा हुआ फिर भी मजमा न मिला। लोगों के घरों तक जाने वालों को भी चचा मिले, भतीजा न मिला। मगर वाहरे हुसैन की मजलिस, इधर ऐलान हुआ, इधर बाप बेटे के साथ आया, ताकि पता चल जाए कि हुसैन किसी एक नस्ल का कारनामा नहीं है, हर नस्ल की चीज है। कोई हुसैन की मजलिस को मिटा नहीं सकता। इसलिए नहीं मिटा सकता कि यहाँ सिर्फ बाप नहीं आता, बेटे की उंगली पकड़ के लाता है, ताकि दुनिया को पता चले मुस्तकबिल का नाम बाप है, माजी का नाम बाप है, मुस्तकबिल का नाम बेटा है। हमारा अलम तो गिर ही नहीं सकता, इसलिए कि अलमदार पीछे खड़ा है। हमारा अलम कैसे गिरेगा? अलमदार पीछे खड़ा है। एक जगह में मजलिस पढ़ने के लिए एक साहब बोले
कि मौलाना साहब जरा रुकिए, कुछ लोग होते हैं हर बस्ती में चालाक, 4 किताबों के अल्लामा, इसलिए कि 5वीं किताब का तो अब आयतुल्लाह बन जाता है। और जाहिर सी बात है, जब बनाने वाले इदारे ही बंद हो गए तो अब लोगों ने खुद ही बनना शुरू कर दिया। एक सलमान पढ़ते मोहम्मद वाले, ये तो कल की बात थी कि आलिम बना रहे हैं हम, फाजिल बना रहे हैं हम, वाइस बना रहे हैं हम, फाजिल बना रहे हैं हम, आका बना रहे हैं हम। अरे अब जब इदारों ने ऐलान ही करना शुरू कर दिया कि हमने क्या बनाया, तो उसने खुद ही ऐलान शुरू कर दिया, नौए खान बन गए हम, जाकिर बन गए हम, खतीब बन गए हम, पहलवान बन गए हम। एक आदमी ने सोचा कि सब बनने में आयतुल्लाह बन जाओ। ये भी तो है, एक आदमी ये भी सोच सकता है कि आयतुल्लाह बन जाए। और इसमें आप हैरत ना कीजिए, इसमें आप हैरत नहीं कीजिए। एक बात जरूर कहूंगा, बहुत बड़ा मर्ज है जिसने बने हुओं को माना, आज तक नहीं सोच रहे हैं कौन क्या बना। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि आदमी को सोचना चाहिए कि यजीद को हिम्मत कहां से हुई खलीफा बनने की। यजीद को हिम्मत कैसे हुई खलीफा बनने की? उसने आवाज दी, अगर मुझसे पहले कोई झूठा न बना होता। पता नहीं तुम क्या सुनते हो, मैं क्या बोलता हूं। मैंने कहा क्या कहना चाहता है कि जब फुरान खुदा बन गया तो क्या मैं खलीफा ना बनता? मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूं कि फिरौन ने जब खुदाई का ऐलान किया तो उसे भरोसा था कि कुछ झूठे हैं जो मुझ जैसे हैं, कुछ झूठे हैं जो मुझ जैसे हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब? कि वो खुदा बन गया, मुझे यकीन हो गया कि मेरे दौर के झूठे मेरा साथ देंगे। अब मैं मजलिस पढ़ने जा रहा हूं। खुदा की कसम, यजीद की हिम्मत को देखकर ही आज झूठा आदमी चाहता है मैं सेक्रेटरी बन जाऊं। यजीद की हिम्मत को देखकर ही आज एक गुंडा चाहता है कि मैं मुतवल्ली बन जाऊं। यजीद की तारीख देख कर एक बदकिरदार चाहता है कि मैं मालिक कौमों मिल्लत बन जाऊं। क्यों चाहता है वो, जब वो खुद झूठा है? उसे अपनी हिम्मत पर यकीन नहीं होता, झूठों की कसरत पर यकीन होता है। उसे अपनी हिम्मत पे यकीन नहीं होता, झूठों की कसरत पे यकीन होता है। वो तो नमाज पढ़ना जानता था, वो तो नमाज पढ़ाना जानता था, लिहाजा उसने हिम्मत कर ली कि मैं जुमे की बुत को पढ़ाऊंगा। कमाल तो ये था कि उसे यकीन था जब मैं पढ़ाऊंगा तो जुमे की पढ़ने वाले बुत को भी पढ़ेंगे। उसे यकीन था। लिहाजा तुम सुधरो, नेकियों का साथ दो, यकीन के चिराग जलाओ, अमल की शम्में रोशन करो, हकीकतों के आंगन में उतरो, खेमे हयात में किसी झूठे का भी साथ न दे। अगर तुम चाहते हो कि उस दौर के सच्चों के साथ हो जाओ तो इस दौर के झूठों का साथ छोड़ दो। अगर
तुम्हें यकीन कामिल है कि कल के लुटेरे पे लानत करो तो आज के लुटेरे का साथ बिल्कुल न दे। रह गई बात यजीद की हिमायत की कि यजीद तो बख्शा जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि बख्शने वाले ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया में एक ही जुर्म ऐसा है जिसकी सजा हमने कुरान में जुर्म होने के बाद इसी दुनिया में सुनाई। सारे जुर्म वो है जो महशर में जाके सजा सुनाई, मगर जाकिर नायक की आरज़ू उस वक्त खत्म हो जाती है जब कुरान मजीद कहता है मन कतल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम, जिसने एक मोमिन को अमदन कत्ल कर दिया उसकी जज़ा जहन्नमी है। ये कुरान ने सजा सुनाई है। जाहिर सी बात है जब एक मोमिन को अमदन कत्ल करने वाला जहन्नमी है तो जाकिर नायक रसूल के नवासे के कातिल को जन्नत में कैसे मजलिसें करते रहो, बातिल खुद परेशान हो जाए। तुम मज़ादार बनते रहो, वो खुद बेकार हो जाए। काले कपड़े देख के दुनिया घबरा रही। इन्होंने दीवारों को भी काला करना शुरू कर दिया। इन्हें पता थी कि जब नस्लें पहचानी गई काले कपड़ों से तो बिल्डिंगें भी पहचानी जाएंगी काले कपड़ों। मैंने कहा मौला ये क्या किया कि काले कपड़े पहनवाए? तो दुनिया में काले कपड़े पहनवा कर किसी ने कौम को नहीं पहचानवाया। कमाल है मेरा कि मैंने अपनी कौम की पहचान बनाई, वो भी काले कपड़ों में। मौला काले कपड़े ही क्यों? काले कपड़े पहनवा कर मैंने सड़कों पे भेजा। दुनिया ने टटोला ये कौन लोग हैं? दुनिया ये कह के आ गई कि ये काले कपड़े वाले हैं, काले धंधे वाले नहीं। तलाश करने से भी हुसैनियों में आतंकवादी न मिले। अमन अमान की कौम करोड़ों में जमा हुई और एक झगड़ा नहीं हुआ। लाखों में लोग आए और एक मर्डर नहीं हुआ। अब तो तुम्हें पता चला कि ये हुसैन वाले किसी फसाद का मजमा नहीं है, ये इत्तेहाद का मजमा है। आज मैं यजीद से कहता हूं कि यजीद तेरे हारने का रोज हुसैन ऐलान कर रहे हैं, रोज तेरे हारने का ऐलान कर रहे हैं। आज इमाम हुसैन खड़े हुए कह रहे हैं कि इतना तो तूने कल पैसे भेज के नहीं बुलाए थे। जितना लोग किराया लगा के चले आए। चलो मजलिस की ताकत का आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला सुनो मजलिस की ताकत का। ये तो जब है जब अभी तक हुसैन ने बुलाया नहीं है। क्या होगा जिस दिन हुसैन बुलाए? जिसे 3 दिन भूखा रखा गया, आज वो सारे जमाने को पानी पिला रहे। आप सोच नहीं सकते कि जाके हिसाब लगाइएगा कि अगर 10 करोड़ आदमी आए हैं और एक बोतल भी पानी एक आदमी ने पिया है एक वक्त में, तो कितने करोड़ रुपए का पानी पिया गया। सोचना कभी घर जाकर। अगर एक रोटी एक आदमी ने खाई है, एक रोटी एक आदमी ने खाई है, तो कितनी रोटियां खाई गई एक टाइम में।
लेकिन करबला से आने वाले किसी भी आदमी से पूछिएगा, किसी चीज की कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। सारी दुनिया को हुसैन बताना चाहते हैं कि अवाम की ताकत क्या होती है, इमाम की ताकत। सारी दुनिया से हुसैन कह रहे हैं सरकार की हिम्मत क्या होती है, मज़ार की हिम्मत क्या होती है। ये तो उस वक्त है जब अभी हम तुम्हारे सामने नहीं है, जो गायब रहकर तुम्हारा ये हाल कर सकता है, वो अगर आ गए तो क्या हाल होगा। अज़ादारी आई और शिकोहाबाद का रंग बदल गया। अज़ादारी आई, पहनने का ढंग बदल गया। अज़ादारी आई, खाने के तरीके बदल गए। अज़ादारी आई, सोचने का अंदाज बदल गया। अज़ादारी आई, सोने के अंदाज बदल गए। अज़ादारी आई, जागने के तरीके बदल गए। ये हो क्या गया है कि हमारे घरों में अब आलम ये हुआ है कि जब हम आए तो बीवी गायब, जब बीवी आई तो हम गायब। कल तक खाने पे इंतजार करने वाली खाना न पकाकर घर से चली गई। आना और जुगाड़ कर लेना, मैं तो जा रही हूँ। अजीब बात है, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, इंतजाम तो करके कर लेगा। 2 महीने तक मैं ये पूछूंगी नहीं तू कहाँ है। बच्चे कंट्रोल से बाहर चले गए। बगैर फीस के छोटे से बच्चे ने हाथ मार के कहा ये फितरत का स्कूल है, फीस का नहीं है। ये फितरत का स्कूल है, फीस का स्कूल नहीं है। क्या हो गया, जमाना बदल गया। हुसैन ने आवाज दी अभी तो हमारे अय्याम आए हैं तो ये हाल है। जिस दिन हमारा इमाम आए, एक मजलिस जो होती है, तुम हुसैन की मोहब्बत के हिसार में होते हो, फातिमा की मोहब्बत के हिसार में होते हो। जब सकीना इतने सारे लोगों को बैठा हुआ देखती है तो एक ही जुमला कहती है भैया ये कौन लोग हैं? ये तेरे पापा के अज़ादार है, ये तेरे पापा के अज़ादार है। अब सकीना कहती है काश ये करबला में हो तो मेरा पापा प्यासा ज़माने। जो लोग मशी में गए हैं उन्हें मालूम है कि एक जुमला लिखा हुआ होता है। जब सैयद सज्जाद कूफे को जा रहे थे तो दीवारों पर एक जुमला लिखने के लिए कह रहे थे कि इन दीवारों पे एक जुमला लिख दो, ऐ अहले आलम मेरे बाप को प्यासा ज़बान। अजीजों, मैंने सुना है कि ये मजलिस कई बरस से इस उन्वान पे हो रही है कि सकीना की चादर, सकीना के गोशवाने। मैं अगर तुमसे कहूं और कह के मिंबर से उतर आऊं तो जब चादर तुम्हारे सामने आए तो मेरे जुमले को याद कर लेना। अहले बैत के लिए 2 चीजें मरहला बन गई, एक पानी और एक चादर। क्या तुमने मेरी बात सुन ली? अगर सुन ली है तो मुझसे एक जुमला सुनो। जब भी रोना ऐसे रोना जैसे करबला के बाद ज़ैनब रोती। जब भी रोना ऐसे रोना जैसे करबला से पहले फातिमा रोती। तुम जानते हो छठे इमाम क्या कहते हैं? छठे इमाम कहते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवाजें बुलंद हो जाएंगी, मेरी आवाज दब जाएगी, लेकिन मैं तुमसे एक जुमला कहना चाहता हूं। अगर तुम मजलिस सुनने की हिम्मत रखते हो और बीबी को अपने आंसू अता करना चाहते हो, बीबी को अपने आंसू देना चाहते हो, बीबी के सामने अपने आंसू पेश करना चाहते हो, तो एक जुमला उससे पहले मेरा सुनो। मैंने करबला को शुरू होते देखा, मैंने करबला को खत्म होते नहीं देखा। मैंने ये तो सुना था कि करबला में 4 तारीख को पानी बंद हुआ, 7 तारीख को पानी खत्म हुआ। मुझे आज तक नहीं मिला कि सकीना को जी भर के पानी कहाँ मिला। मुझे आज तक नहीं मिला कि सकीना को जी भर के पानी कहाँ। मैं तुमसे सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें सिर्फ सुनाना चाहता हूं, अगर
पानी शाम गरीबा में मिल गया था, तो वो कूफे में शिमर के पीछे जा रही थी। ये शिमर थोड़ा सा पानी दे दे। अजीजों, मैं कभी भी मसाइब में जिद्दत नहीं करता, मैं मसाइब में लफ्ज नहीं बढ़ाता, मैं मसाइब के वाकयात को बदलता नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर अहले बैत पे है, अल्फाज पे नहीं। एक लफ्ज मुझसे शुरू और रो। क्या वक्त आ गया था अहले बैत कि अहले बैत के बच्चे पानी मांग रहे हैं। मुझे नहीं मिला तारीख में कि सकीना की प्यास कहां बुझी। मैंने बहुत सकीना मेरे लिए एक ऐसा तसव्वुर है मसाइब का, जनाब सकीना, मोहतरम सकीना, बीवी सकीना, एक ऐसा तसव्वुर है मेरे लिए कि मैं आज तक यही तलाश कर रहा हूं कि जनाब सकीना को जी भर के पानी मिला कि नहीं। जनाब ज़ैनब से फरमाती हैं, तो भी अम्मा प्यास मारे डाल रही है। कहा बेटा तू तो जानती है कि तेरी फूफी के हाथ बंधे। कहा फूफी अम्मा अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शिमर से पानी मांग लूं। तो बेटा अगर तुझे मालूम है तो मांग ले, तुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा तो मांग ले। रिवायत बताती है कि लश्कर ठहरा हुआ था, शिमर अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा था। जनाब सकीना ने कहा कि शिमर थोड़ा सा पानी दे दे। उसने झटक के कहा कि सकीना पहले मैं अपने लश्कर वालों को पानी पिला दूं। अजीजों, इसके बाद तो मेरी हिम्मत टूट जाती। रिवायत बताती है कि बीवी उस वक्त तक उसके पीछे जाती रही जब तक वो अपने लश्कर वालों को पानी पिलाता। उसके बाद मैंने कहा था कि आपकी आवाजें बुलंद हो जाए। उसके बाद जनाब सकीना का जुमला सुनिए और जितना रोना चाहे उतना रो, जितना रोना चाहे उतना रो। जनाब सकीना ने ये देखा कि जब वो लश्कर वालों को पानी पिला चुका तो उससे कहा कि अब तो तूने सबको पानी पिला दिया। लेकिन शिमर कहता है कि नहीं, अभी मैं अपने लश्कर के घोड़ों को पानी पिला। जानवरों को पानी पिलाओ। जब सारे जानवरों को पानी पिला दिया, फिर जनाब सकीना ने एक जुमला कहा कि अब तो तू जानवरों को भी पानी पिला चुका। जैसे ही जनाब सकीना ने ये कहा, शिमर कहता है कि सकीना पानी पियोगी? और ये कह के एक मर्तबा बचा हुआ पानी उसने जमीन को ढूंढे। रिवायत ने लिखा है कि सकीना पानी में लुट ये है वो जगह जो एक शिया को रोने को मजबूर करती है। ये है वो जगह जहां हम आंसू बहाते हैं, इसलिए कि अब क्या कहें, कैसे कहें, क्या करें, कैसे करें। एक बच्ची थी जो जमीन पे पड़े हुए पानी में लोट रही थी। क्या बीत रही होगी ज़ैनब पर, क्या बीत रही होगी सैयदे सज्जाद पर, क्या बीत रही होगी जनाब सकीना। अजीजों, चिहलुम का ऐलान जब भी कभी हो, एक बात पे खूब रोना। जनाब सैयदे सज्जाद 1 साल के बाद जनाब ज़ैनब के सामने आकर खड़े हुए तो जनाब ज़ैनब हसरत से देखती रही। आवाज दी, तू भी अम्मा क्या देख रही है? का बेटा 1 साल के बाद कि
तुझे बगैर जंजीर के देख कहा, हाँ फूफी अम्मा, यजीद ने हमें आजाद कर दिया। अब हम कैद नहीं है फूफी अम्मा, हम मदीने जाएंगे। कहा बेटा, बेटा 1 साल हो गया मैं अपने भाई का चिल्लुम न कर सकी, मैं चिल्लुम करूंगी। जनाबे सैयद सज्जाद फरमाते हैं फूफी अम्मा, यहाँ कौन हमारा है जो हमें फुर्सत देने आए, कौन है जो चिल्लुम करने आएगा? फूफी अम्मा इंतजाम कहाँ से होगा? बेटा यजीद से कहलवा दे कि वो हमारा लुटा हुआ सामान वापस कर दे। लुटा हुआ सामान आया, जनाबे ज़ैनब ने कहा मैं इंतजाम करूंगी इसी कैद खाने में मजलिस का। इस रात की तारीकी में सकीना के नाम पर मजलिस करने वालों, चंद लम्हे मेरे साथ रहो और मजलिस तमाम। एक चादर तुम्हारे पास आएगी, उसकी जियारत करना, सकीना को याद करना, बस मुझे इजाजत दो। रिवायतें बताती है कि जनाब ज़ैनब जनाब सैयद सज्जाद को लेकर कैद खाने के पास के घरों में गए, कैद खाने के पास के घरों में गए और कैद खाने के पास के घरों में जाके उनकी औरतों से कहा कि आज हम आजाद हो गए, अब हमारे रोने की आवाजें नहीं आएंगी, अब हम ये जगह छोड़ रहे हैं। लेकिन इस आखिरी वक्त में हमें किसी ने फुर्सा नहीं दिया। हम चाहते हैं कि तुम सब कैद खाने में आओ, हम मसाइल पढ़े और तुम हमें फुर्सा दो। जब जनाब ज़ैनब वहां से चलने लगी तो जनाब ज़ैनब ने उन औरतों से कहा, बीवियों जब तुम आना तो अपनी बच्चियों को भी साथ लाओ। आज तक शाम में एक जुलूस ऐसा है जो जनाब सकीना की कब्र पे जाता है। जानते हो कैसे जाता है? 2 चीजें उनके हाथ में होती हैं, एक चिराग होता है और एक पानी होता है। छोटी छोटी बच्चियां ये जुलूस लेकर जनाब सकीना के रोजे पे आती हैं। ये जनाब ज़ैनब का कहना था, इसलिए ये जुलूस जाता है। इस जुलूस को यहीं रखिए, अब मैं बस बाकायदा इजाजत दूंगा कि चादर आ जाएगी थोड़ी सी देर के बाद, लेकिन मैं जहां तक जाना चाहता हूं वहां तक जाऊंगा जरूर, मुतवज्जे रहिएगा। मैंने जानबूझकर आपके आंसुओं को रोका। रिवायत ये बताती कि शाम हो गई, आने वाली सारी आ गई, जनाब ज़ैनब कैद खाने में मजलिस पढ़ने बैठ गए, मसाइल पढ़ना शुरू कर दिए। हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारे जवानों को खत्म कर दिया, हमारे अज्जा व अकारीब तन्हा दस्त में रह गए, हमें मरने वालों को दफनाने की इजाजत नहीं दी गई, हम अपने वाली वारिस को बेगुसलो कफन छोड़ के रिवायत ये बताती है कि औरतें चीख चीख कर रो रही थी। अचानक कुछ बच्चियां उठी और उठने के बाद में कैद खाने के चारों तरफ घूमने लगी। जनाब ज़ैनब ने उन बच्चियों से पूछा, तुम क्या कर रही हो और क्या ढूंढ रही हो? कि जब हम स्कूल को जाया करते थे तो एक बच्ची थी जो दरवाजे पर बैठी रहती थी, आज वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जनाब ज़ैनब मिंबर से उतरी और उतरने के बाद में उन्हें अंदर लेके गए, एक नन्ही सी कब्र दिखलाई और जाके कहा कि ये उसी बच्ची की कब्र है। आज के बाद में तुमसे कहती हूँ, मेरी बच्ची अंधेरे में है, चिराग जलाने आना, मेरी बच्ची प्यासी मर गई। हमेशा पानी लेके आ। इस तरह हुआ है चेहरे, इस तरह हुआ है चेहरे। बस मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए, आपकी इस दुनिया को आबाद रखे। तुम जब भी किसी इमाम बाड़े में आते हो रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका तुम्हें नहीं आया होगा कि तुमने उठ के अपने बच्चे गिने होंगे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ज़ैनब जब भी बैठती थी अपने बच्चे गिनती थी। तुम सुनना चाहते हो?
42 बच्चे लेके चली थी और जब कैद खाने से चली है तो सिर्फ 6 बच्चे बचे। रिवायत ये बताती है कि यजीद के महल से तबर्रुकात आना शुरू हो गए। ये मोहम्मद का सर, ये कासिम का सर, ये अब्बास का सर, ये लुबाबा की चादर, ये फिजा की चादर, ये उम्मे कुलसूम की चादर, ये जनाब ज़ैनब की चादर। जिस बीबी की चादर आती रही वो बीबी चादर ओढ़ती रही। इसी कैद खाने में एक छोटी सी चादर, 2 छोटे छोटे गोशवारे रखे हुए, एक बीबी सीनी में लिए हुए चारों तरफ घूम रही। अचानक उसने कहा कि क्या इस चादर की ओढ़ने वाली मर गई? बस इतना कहना था। जनाब ज़ैनब ने देखा कि सीनी में क्या है, कहा हाँ इस चादर की ओढ़ने वाली खत्म हो। बस एक मर्तबा वो लाने वाली औरत चादर को जनाब रबाब के पास ले गई। जनाब रबाब ने सीनी में से चादर उठाई, 2 नन्हे नन्हे गोशवारे उठाए और गोशवारे आखिरी जुमले गोशवारे उठा के एक मर्तबा कैद खाने के अंदर गई। जाके एक छोटी सी कब्र पे चादर बिछा दी, 1-2 गोशवारे रख दिए और गोशवारे रख के एक जुमला कहा, सकीना उठो हम मदीना जा रहे हैं। ए बेटा, अरे तुझे बड़ी तमन्ना थी कि तेरी चादर आएगी, तेरे गोशवारे आएंगे। ए सकीना, तू मदीने न जा सकी। ए मेरी लाडली, तेरी चादर